टीना और हरजीत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कॉलेज खत्म होते ही दोनों शादी कर लेते हैं। टीना एक गुजराती परिवार की लड़की थी जबकि हरजीत पंजाबी था। बड़ोदरा की रहने वाली टीना शादी के बाद अपना घर छोड़कर हरजीत के साथ उसके शहर चंडीगढ़ में रहने लगती है। हरजीत का परिवार पूरी तरह से पंजाबी कल्चर को मानने वाला था। हरजीत की मां यशोदा की बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा एक पंजाबन से शादी करे, लेकिन हरजीत को अपनी मर्जी से गुजराती लड़के से शादी करने की वजह से वो टीना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। शादी के कुछ दिन बाद यशोदा टीना से कहती है कि सुन बहू, आज अमृतसर वाले मामा मामी आ रहे हैं नई बहू को देखने। कोई अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाना और उनके लिए कोई अच्छा सा लंच भी बना देना। जी माँ जी। टीना खाना बनाकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। टीना अपने सूट को प्रेस कर ही रही होती है कि तभी वो जल जाता है और फिर वो साड़ी ही पहन लेती है। कुछ देर बाद मामा मामी भी पहुंच जाते हैं। अरे आ गए तुम, आओ आओ। यशोदा टीना को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू ओ बहू। टीना लाल साड़ी में लिपटी बाहर आती है और कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? टीना दोनों के पैर छूते हुए जय कृष्णा कहती है, अरे बहू ने तो साड़ी पहन रखी है, इसने सूट नहीं पहना, क्या ये पंजाबी नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो गुजराती हूँ मामी जी। आप बताओ केम छो, मजामा? पजामा? तू पाले पजामा, हमने नहीं पाना। आरा पजामा नहीं मामी जी, मजामा मजामा, मतलब कि आप मजे में हो। अरे ये सब बातें छोड़ो, पजामा हो या मजामा, चल बहू अब जरा अपने हाथों का स्वाद भी चखा दे मामा मामी को। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है हमारी बहू ने? जी कढ़ी चावल। अरे वाह, वो तो मेरे फेवरेट हैं। और जैसे ही मामी खाना मुंह में डालती है कहती है, अरे ये क्या बना दिया तुमने? मीठी कढ़ी? मीठी कढ़ी भी कोई खाता है भला? हाँ मामी जी, हमारे गुजरात में तो मीठी कढ़ी खाते हैं, बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। चुप कर तू, ये तेरा गुजरात नहीं हमारा पंजाब है, और पंजाबी मीठा नहीं बल्कि तेज मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते हैं। सारा का सारा मूड ऑफ कर दिया। चलो जी, हमें नहीं खाना ऐसा खाना, चलो अब यहाँ से। और वो बिना कुछ खाए ही वहां से चले जाते हैं। अरे अगर तुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना नहीं आता तो आलू के पराठे और दही बना लेती, पर मीठी कढ़ी खिलाकर रिश्तेदारों के सामने तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। कुछ दिन बाद यशोदा अपने बेटे हरजीत से कहती है, अरे बेटा जी, बहू को दस दे कि कल दलजीत के बेटे कुलविंदर का संगीत फंक्शन है, हम सब ने वहाँ जाना है। उसको बोल देना इस बार कुछ ऐसा न कर दे कि मुझे रिश्तेदारों के सामने अपनी नाक कटवानी पड़ जाए। अरे नहीं मम्मी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी टीना तो कॉलेज के समय से नाच गाने में हमेशा अव्वल रही है। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर कुलविंदर के संगीत समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमारी गुजराती बहू टीना भी आई है। मुझे तो लगा था हम पंजाबियों के ढोल नगाड़ों के बीच तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आंटी जी? जब हम गुजरातियों की गरबा नाइट होती है ना, तो उसके आगे ये ढोल नगाड़े कुछ भी नहीं है, बस गाना बजाने की देर है। मेरे पैर तो खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। और फिर जैसे ही म्यूजिक बजने लगता है, टीना जल्दी से डीजे पर जाकर डांडिया लेकर जोर जोर से नाचने लगती है। तभी दलजीत टीना का मजाक उड़ाते हुए कहती है, एक मेरी होने वाली बहू और कहाँ दूसरी ओर ये टीना, नाच तो देखो इसका कैसे नाचती है। अभी दलजीत अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि उससे पहले ही टीना के हाथ से डांडिया छूटता है और दलजीत के सिर पर जाकर जोर से लगता है। हाय ओ रब्बा, मार दिया इसने। एक तो मेरे बेटे की शादी, ऊपर से इसने मुझे घायल कर दिया। तू तो अपनी डांडिया खेलने वाली बहू को अभी के अभी यहाँ से लेकर जा यशोदा, वरना हमारी रिश्तेदारी आज से खत्म। सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद यशोदा को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप टीना और हरजीत के साथ घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो टीना को हरजीत के सामने बहुत बुरा भला कहती है। अरे माँ, हो गई ना गलती टीना से, अब माफ भी कर दो उसे। अब और कितना सुनाओगी? और वैसे भी उस दलजीत आंटी को तो बहाना चाहिए तुम्हें नीचा दिखाने का। कुछ दिन बाद नवरात्रों का त्योहार नजदीक आने लगता है। यूं तो टीना को हमेशा ही गुजरात की याद आती थी। वहाँ के खाने और पहनावे को वो बहुत मिस करती थी। और अब जब नवरात्रि की रात पास आ रही थी, टीना गरबा करने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। एक शाम जब टीना टीवी पर गुजराती प्रोग्राम देख रही होती है, तभी वहाँ यशोदा आ जाती है और कहती है, अरे बहू ला टीवी का रिमोट मेरे पास दे, मेरा नाटक शुरू होने वाला है।
अरे माँ जी, एक बार मेरे मन का प्रोग्राम भी तो देख लो, फिर सब भूल जाओगे आप। टीना के इतना कहते ही सीरियल में गुजराती गाना बजने लगता है और टीना खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से डांडिया करने लगती है। डांडिया खेलते खेलते वो हरजीत से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। हरजीत जल्दी से उसको उठाकर बेड पर लेटाता है और जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। अरे इनको तो बहुत मोच आई है पैर में, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। देखा टीना, यही तो मैं तेनू समझाना चाहता था कि डांडिया खेलते वक्त तुम उसमें इतनी खो जाती हो कि अपना भी ध्यान नहीं रखती। अब लग गई ना चोट। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। टीना की सोसाइटी में डांडिया का प्रोग्राम आयोजित होता है, जिसे लेकर पड़ोस में ही रहने वाली यशोदा की सहेली कल्पना यशोदा के घर आती है और उससे कहती है, अरे यशोदा, अपनी सोसाइटी में नवरात्रों के अवसर पर डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और उसे जीतने वाले को पूरा 1 लाख का इनाम मिलेगा। अरे वो स्वाति नहीं है, दलजीत की नई बहू, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। जब वो पार्टिसिपेट कर सकती है तो हमारी टीना क्यों नहीं? यही मौका है सबको दिखाने का कि हमारी टीना भी किसी से कम नहीं है। हाँ, पर टीना के पैर में तो चोट लगी है और मैं इनाम के लिए अपनी बहू को तकलीफ नहीं दे सकती। वहीं पीछे खड़ी टीना ये सब बातें सुन लेती है। अपनी सास के मन में अपने प्रति इतना लगाव देखकर टीना की आंखें भर आती हैं और तभी वो वहां आकर कहती है, माँ जी, मेरी वजह से आपको हमेशा ही शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन इस बार ये डांडिया जीतकर मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगी। टीना पैर में पट्टी बांधकर ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। सोसाइटी में सभी लोग स्वाति को ही सपोर्ट कर रहे थे। सबको लग रहा था कि टीना के पैर में तो चोट लगी है, वो 1-2 बार ही डांडिया करेगी और फिर थक कर बैठ जाएगी। लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है, टीना को बिल्कुल भी चोट का आभास नहीं होता और वो जोर जोर से डांडिया करने लगती है। टीना का इतना जोश देखकर दलजीत की बहू स्वाति घबरा जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। अरे ये स्वाति रुक क्यों गई? ऐसे तो यशोदा की बहू जीत जाएगी और मेरी नाक कट जाएगी सोसाइटी में। अरे नाच बहू नाच। टीना पूरे स्टेज पर घूम घूम कर जोर जोर से डांडिया करने लगती है और आखिरकार वो कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही पूरे 1 लाख रुपए का इनाम जीतकर वो डांडिया क्वीन बन जाती है। तभी वो अपनी सास यशोदा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और 1 लाख रुपए का चेक उनके हाथ में दे देती है। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। भरी गर्मियों के दिन चल रहे थे। नींबू पानी वाले, शरबत और बर्फ के गोले वाले अपने अपने ठेले पर काम में लग गए। कुछ देर बाद शारदा भी सत्तू शरबत का ठेला लेकर बाजार में पहुंची। शारदा की आदत थी, वो जब भी अपना ठेला तैयार करती, सत्तू शरबत के पहले गिलास का भोग वो देवी माँ की फोटो को जरूर लगाती थी। उसी के बाद वो ग्राहकों को सत्तू शरबत बेचती थी। शारदा बहन, ये क्या तुम रोजाना सत्तू शरबत का भोग देवी माँ की फोटो पर लगाती रहती हो? हैं? तुम्हारा सत्तू शरबत कोई नहीं पीने वाला। मेरा नींबू पानी सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट है। देखो, ये बढ़िया बर्फ डालकर देता हूँ। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, ग्राहक आने भी शुरू हो गए। देखा? कोई बात नहीं भैया, मैं मेहनत करती हूँ। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है और देवी माँ को सत्तू शरबत का भोग लगाना मुझे अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। शारदा का पति एक गरीब मजदूर था। एक हादसे में उसके पैर पर ईंटें गिर गई थी, जिसके कारण उसका सीधा पैर खराब हो गया था और वो अब घर पर ही रहता था। सुनो जी, ये लो तुम्हारी दवाई, लाओ मैं तेल से पैर की मालिश कर देती हूँ। पिंकी, राजू सो गए क्या? हाँ, दोनों अभी खाना खाकर सोए हैं। शारदा, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, वो तो आंखों में कचरा चला गया था। शारदा, तुम मेरे कारण कितनी परेशानी झेल रही हो। मैं बदनसीब, तुम्हें और बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाया। ऐसा न कहो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहते हैं जहाँ आस होती है वहीं विश्वास भी होता है। शारदा देवी माँ पर बहुत विश्वास करती थी। वो दिन रात देवी मैया का ध्यान करके अपने परिवार की सुख शांति की दुआ करती थी। दोनों बच्चों और पति की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर ही थी, इसलिए वो सत्तू शरबत का ठेला लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर चला रही थी। एक दिन शारदा बहुत परेशान और उदास थी। क्या करूं, आज तो एक गिलास भी नहीं बिका। लगता है मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। क्यों शारदा बहन, आज बहुत जल्दी घर जा रही हो? लगता है आज सत्तू शरबत का एक भी गिलास नहीं बिका है। अब क्या करूंगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे देवी मैया, मैं क्या करूं? घर वापस चली जाती हूँ। बेटे, बहुत जोरों की प्यास लगी है,
क्या तुम मुझे ये नींबू पानी पिला सकते हो? पैसे हैं तुम्हारे पास तो बना देता हूँ। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, ये कमल का फूल है। अगर इसके बदले में तुम मुझे एक गिलास नींबू पानी पिला दो तो मुझ बुढ़िया की प्यास बुझ जाएगी। ओ अम्मा ओ, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, ठीक है? जो मैं तुमसे पैसे लिए बिना मुफ्त में ही नींबू पानी पिला दूं। न जाने तुम जैसे कितने गरीब भिखारी रोज मेरे ठेले पर आते हैं यहाँ और ऐसी बहाना करते हैं। तुम्हारे इस कमल के फूल की क्या कीमत जो मैं इसके बदले तुम्हें नींबू पानी पिला दूं? नींबू पानी वाले के मना करने के बाद वो बूढ़ी औरत घर की ओर जाती शारदा के पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है, बेटी जरा रुकना। क्या हुआ अम्मा, आपने मुझे आवाज लगाई? बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे सत्तू शरबत पिला सकती हो? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कमल के फूल के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप रुको, मैं आपको सत्तू शरबत बना कर देती हूँ। शारदा गिलास बनाती जाती है और वो बूढ़ी अम्मा शरबत को बहुत स्वाद लेकर पीती जाती है। अम्मा, और सत्तू बनाओ? बस बेटी, और नहीं। तेरे सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ, आप और बूढ़ी अम्मा के रूप में? हाँ बेटी, तू रोजाना सुबह मुझे सत्तू शरबत का भोग लगाती है। मैं तेरा सेवा भाव देखकर तेरी परीक्षा लेने आई थी और तू परीक्षा में सफल हो गई। मैं तो तेरे लिए एक असहाय अम्मा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तूने मुझे शरबत पिलाया। और जो मनुष्य असहाय और मजबूर लोगों की मदद करते हैं उन पर मेरी कृपा अवश्य होती है। बेटी, अब तो निराश मत होना, तेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कमल का फूल मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना। देवी माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, देवी माँ की कृपा होने से शारदा के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। कुछ दिनों बाद शारदा के पति का पैर भी ठीक हो जाता है। दोनों ने मिलकर मेहनत से सत्तू शरबत के ठेले को दुकान में बदल लिया। शारदा देवी माँ के दिए उस कमल के फूल की रोजाना पूजा करती थी और आज भी वो सत्तू शरबत का पहला भोग देवी माँ को लगाना नहीं भूलती थी। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए।